हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने ओम्स लॉ स्टडी किया। आज के सेशन में हम ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस फाइंडिंग के कुछ इलस्ट्रेशन जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन 11। देखिए हमें यहाँ पे बोला है कैलकुलेट रेजिस्टेंस, है ना। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2 mm स्क्वायर। The resistivity of aluminium is 2.6 into 10 power minus 8 ohm मीटर। तो हमें यहाँ से पूछा है कि बताइए कि इसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस का रिलेशन जो होता है वो होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। रो 2.6 इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू, देखिए लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर दी है, जिसे मीटर में हम लिखेंगे तो लिखेंगे 10 पावर माइनस 2। ओके, और एरिया जो है वो दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर, यानी इसे मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 6। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा हमारे पास 2.6 इंटू 50 अपॉन 2 10 पावर माइनस 4, यानी यह आएगा 65 इंटू 10 पावर माइनस 4 ओम। या ऐसे लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 ओम या मिली ओम, 6.5 मिली ओम। ओके, देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। देखिए यहाँ पे हमें बोला है इफ वायर इज स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, हाउ डज द आर चेंज ऑन स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो देखिए इस टाइप के हैं जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे हम बात करें इस वायर के लिए, तो जब इस वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, जैसे अज्यूम करते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर लेंथ जो है वो L है, तो जब हम इस वायर को स्ट्रेच करते हैं तो इस कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है इसका वो कांस्टेंट होता है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अगर ए से रिप्रेजेंट किया जाए तो लेंथ इनटू एरिया, ये इसका वॉल्यूम है जो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करने में होगा कि इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ और एरिया का प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट रखना है तो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए एरिया जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर, जब वायर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी हमारे पास जब वायर स्ट्रेच कंडीशन में मिलेगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ये 8s। ठीक है, और जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीज हुई है, तो हमने कहा कि जो लेंथ है वो इनर्शियल लेंथ की एंड टाइम हो गई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस पूछा है। तो देखिए इनर्शियल कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो होगा आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ जो है वो लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इस रिलेशन के अंदर ऊपर और नीचे जो है वो एल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास रिलेशन मिलेगा रो एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल। देखिए ए इंटू एल जो है वो वॉल्यूम है जो कि कांस्टेंट है, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम वी आर। यहाँ से हमें रिलेशन मिल रहा है जो आर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल वन स्क्वायर अपॉन एल टू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आर टू का रिलेशन आएगा आर टू इज इक्वल टू आर वन एल टू अपॉन एल वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आर टू का रिलेशन आ जाएगा, इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो आर है। ठीक है, और एल टू जो है वो एन एल के बराबर है और इनर्शियल लेंथ एल है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा आर टू इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम लेंथ को एन टाइम चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है उसके एन के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा, यानी अगर इनर्शियल रेजिस्टेंस जो है वो आर है
और अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो उस कंडीशन में जो नया रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो 4R होगा। ओके, तो यहाँ से जो की पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, ये वाला आर का वॉल्यूम में रिलेशन। तो देखिए स्ट्रेचिंग वाले कंडीशन में एक तो रिलेशन हमने ये निकाला, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो ऊपर नीचे एल का मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास रिलेशन आया था रो एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल। ठीक है, एक रिलेशन ये आया। देखिए दूसरा रिलेशन यहाँ पे ये भी बन सकता है, रो एल अपॉन ए है, अगर मैं ऊपर और नीचे ए का मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आएगा रो वी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे रो और वी जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस इन दो रिलेशन से हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, और अगर रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे तो आर की पावर 4। ये हमारे पास रिलेशन होता है स्ट्रेचिंग वाली कंडीशन पे। तो स्ट्रेचिंग वाली कंडीशन में लेंथ इंक्रीज होगी और रेडियस जो है वो और एरिया जो है वो डिक्रीज होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि dimension of conductor of a specific resistance rho are shown below. Find resistance of conductor across AB, CD and EF. तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करके रेजिस्टेंस निकालना है इस रेक्टेंगुलर शेप्ड कंडक्टर का। हमारे पास रिलेशन जो होता है वो होता है आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, है ना। देखिए इसमें एक भी समझते हैं कि यहाँ पे एल और ए क्या होता है। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन पे जिस डायरेक्शन के अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है वो जो लेंथ है वो हम यहाँ पे एल में रखते हैं, और ये करंट फ्लो के परपेंडिकुलर जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये एरिया ए, इसको हम यहाँ पे ए कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब हमें अलग अलग सेक्शन के अक्रॉस जो है वो रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी। तो जब हम ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम अज्यूम करते हैं कि ए पे हमने प्लस किया है, बी पे माइनस किया है, तो करंट का फ्लो जो है वो अब ए से बी की तरफ होगा, यानी इसमें ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो अब इस कंडीशन पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये वाला कंसिडर होगा, यानी ये ऊपर वाला फेस जो होगा वो इसमें अब एरिया कंसिडर होगा, और जो लेंथ होगी वो इसकी ये वर्टिकल हाइट होगी, है ना। तो इस कंडीशन पे जब हम ए बिटवीन ए एंड बी निकालेंगे, है ना, तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो एरिया होगा वो कंडीशन वो होगा ऊपर वाली टॉप वाली सरफेस का एरिया। टॉप वाली जो सरफेस है उसकी लेंथ जो है वो ए है और जो विड्थ है वो बी है, तो एरिया होगा ए इंटू बी, और जो लेंथ है वो वर्टिकल हाइट है जो सी गिवन है। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन में रेजिस्टेंस हमें मिलेगा R1, है ना, वो मिलेगा रो एल की जगह हम लिखेंगे सी, एरिया की जगह ए इंटू बी। ओके, अच्छा अब सेकेंड कंडीशन में देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में हमें सी और डी के बीच में निकालना है। ठीक है, तो देखिए सी जो है वो ये वाली साइड है और बी जो है उसके अपोजिट साइड है ना। यानी कि अगर मैं सी पे पॉजिटिव रखता हूँ डी पे नेगेटिव रखता हूँ तो अब करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर सी से डी की डायरेक्शन में होगी, यानी इस फेस पे इस डायरेक्शन पे होगी। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो सामने वाला सेक्शन है ये इसका एरिया कंसिडर होगा। तो इस केस के लिए जो एरिया आएगा, है ना, देखिए इस एरिया के लिए लेंथ जो है वो ए है और जो इसकी ब्रेथ है वो ये हाइट होगी सी, यानी एरिया इस कंडीशन में होगा ए सी, और जो लेंथ होगी इस कंडीशन में लेंथ होगी ये बी वाली लेंथ। ठीक है, तो जो दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है उनके बीच की जो लेंथ है वो यहाँ पे एल है। ओके, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा R2 वो आएगा रो लेंथ की जगह बी और एरिया की जगह ए
सी। ठीक है, अब ऐसे हम थर्ड भी निकाल सकते हैं। थर्ड जो सेक्शन है ना, वो है हमारे पास ई एफ। तो ई एफ में भी हम देखें अगर, तो हम अज्यूम करते हैं कि एफ जो है वो पॉजिटिव किया है और ई जो है वो नेगेटिव किया है। तो उस कंडीशन में करंट जो फ्लो होगा वो होगा लेंथ की डायरेक्शन में, है ना, ये इस डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में एरिया जो है वो ये वाला कंसिडर होगा। तो इसमें हमारे पास जो एरिया होगा ए, वो होगा बी इंटू सी, और जो लेंथ होगी वो होगी ए के बराबर। यानी इस कंडीशन पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा R3, ठीक है, वो हमारे पास आएगा रो ए अपॉन बी सी। ओके, ठीक है। पर्टिकुलरली क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि बताइए जो तीनों फेसेस पे जो हमने रेजिस्टेंस बनाए हैं R1 R2 और R3, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो वो भी हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। यानी रेजिस्टेंस जो है वो उस कंडीशन में ज़्यादा होगा जब हमारे पास लेंथ जो है, लेंथ सबसे ज़्यादा है और क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। यानी R3 की कंडीशन में अगर हम देखें तो R3 की कंडीशन पे हम देख रहे हैं कि लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम है। यानी इस कंडीशन में R3 जो है वो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो एरिया जो है वो CD की कंडीशन में जो है वो सेकेंड कंडीशन पे आता है ना। तो यहाँ पर ये जो सेकंड कंडीशन में आ सकता है वो हो जाएगा R2, और सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए R1 R2 R3 के बीच में रिलेशन क्या होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए जैसे हमें बोला है कि एक रेजिस्टेंस ऑफ होलो सिलेंडर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ सिलेंडर, है ना। तो हमें ये बोला है कि एक सिलेंडर है जिसके लिए जो लेंथ है, हम अज्यूम करते हैं लेंथ जो है वो L है। ठीक है, और हमें यहाँ पे बोला है कि जो इसके एंड्स हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया गया है। तो इस कंडीशन में बताइए रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। सिलेंडर जो है वो होलो दिया हुआ है, इसकी इनर जो रेडियस है वो A दी हुई है और जो आउटर रेडियस है वो B दी हुई है। तो अब जो वॉल्यूम है वो सिर्फ इतना है ना। तो जो करंट का फ्लो होगा वो इस वॉल्यूम के अक्रॉस ही होगा। तो अगर हम यहाँ से एक सेक्शन अगर देखें, तो देखिए करंट जो फ्लो होगा वो एक सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये करंट जो है वो इस सेक्शन में जाएगा। तो इस कंडीशन में जो एरिया होगा वो ये वाला शेडेड वाला पोर्शन आएगा ना, जिसकी इनर रेडियस जो है वो A है और आउटर रेडियस जो है वो B है। तो इस कंडीशन में जो एरिया कंसिडर होगा वो होगा पाई B² माइनस पाई A²। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो ये होगा। यानी एरिया का रिलेशन है पाई B² माइनस A²। और जो लेंथ है वो हमने L कंसिडर की है। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा R इजिकल टू रो L अपॉन A। ठीक है, तो रो लेंथ जो है वो L और जो एरिया होगा वो होगा पाई B² माइनस A²। ठीक है, देखिए इसमें सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसकी इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में अगर क्रिएट करें तब क्या होगा। ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखते हैं। देखिए जैसे ये नेक्स्ट रिलेशन है, तो अभी हम जो टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे थे ये वैसा ही है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हमें बोला है मॉडल ऑफ अ टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ L टू बी मेड ऑफ थिन सिलेंड्रिकल बार ऑफ रेडियस A। तो अंदर वाली जो ये बार है उसका रेडियस जो है वो A है, एंड कॉन्सेंट्रिक थीन सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस B। तो इसका जो बाहर वाला शेल है उसकी रेडियस जो है वो B है। filled within fill in between with electrolyte of resistivity rho
If battery is connected to resistance of value R, the maximum joule heating in R will be take place 4. तो देखिए इसकी इनर रेडियस जो है वो ए है और आउटर रेडियस जो है वो बी है, और बीच का जो ये सेक्शन है ये रो मटेरियल के रो रेजिस्टिव के मटेरियल से फील्ड है। देखिए यहाँ पे जो लास्ट लाइन जो बोली हुई है मैक्सिमम जूल हीटिंग आर विल बी टेक प्लेस, तो अभी तो इतना समझिए कि जो मैक्सिमम जूल हीटिंग की कंडीशन बोली हुई है वो जब होती है जब इसका रेजिस्टेंस जो है ना, इस सेल का जो रेजिस्टेंस होता है वो इस रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इस कंडीशन में जो इसका रेजिस्टेंस है ना, वो कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ये हमारे पास जो बैटरी दी हुई है, ठीक है, और इसका ये इनर सेक्शन जो दिया है, तो देखिए जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनर और आउटर सेक्शन पे क्रिएट करेंगे तो जो करंट का फ्लो होगा वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर वाला सेक्शन है वो ये वाला होगा, ठीक है, और जो लेंथ होगी वो लेंथ होगी इसके ये वाले रेडियस के बराबर। तो इस कंडीशन से अब हम देखें तो देखिए इनर पॉइंट से लेकर आउटर पॉइंट तक जब करंट फ्लो होगा तो उसके लिए जो एरिया है वो अब कांस्टेंट नहीं है, एरिया जो है अब यहाँ पे वेरिएबल है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सोल्व नहीं होंगे, उसके लिए हमें एलिमेंट लेना होगा और एलिमेंट का इंटीग्रेशन करके हमें रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना होगा। तो देखिए ये जो कंडक्टर है उसका अब हम टॉप सेक्शन देख रहे हैं। ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से अगर हम देखें तो जो ये है इसकी आउटर रेडियस है, जिसकी आउटर रेडियस जो है वो बी है, और इसकी इनर रेडियस जो है वो ए है। तो अब हम एक काम करते हैं कि एक एलिमेंट लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया है, ठीक है, यहाँ से हमने ये आर डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया है जिसकी थिकनेस जो है वो है डी आर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस एलिमेंट से कितना करंट फ्लो हो रहा है अगर हम इनर और आउटर सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, ठीक है। इनर पे जैसे पॉजिटिव क्रिएट किया, आउटर पे नेगेटिव क्रिएट किया, तो करंट का फ्लो जो है वो इस सेक्शन में इस डायरेक्शन में होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर कितना करंट जा रहा है। तो इस एलिमेंट से करंट जो है वो सॉरी इस एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो हम देख रहे हैं तो वो होगा डी आर इजिकल टू होगा रो एल अपॉन ए। तो देखिए रो इस सेक्शन के लिए है ना, इस एलिमेंट के लिए जो लेंथ होगी वो होगी डी आर अपॉन जो एरिया होगा वो होगा टू पाई आर सॉरी पाई आर स्क्वायर। सॉरी जो एलिमेंट होगा वो एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा, तो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का ये वाला जो कर वाला पोर्शन है उसका एरिया जो होगा वो होगा टू पाई आर इंटू एल, ठीक है। तो ये एलिमेंट का रेजिस्टेंस है, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर लें यहाँ पे। तो देखिए रिलेशन हमारे पास आया डी आर इज इक्वल टू रो अपॉन टू पाई एल कॉन्स्टेंट है डी आर अपॉन आर, ठीक है। तो अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। आर की लिमिट जो आएगी 0 से इसकी आउटर रेडियस सॉरी इसकी जो लिमिट आएगी रेडियस की वो इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक आएगी। तो हमारे पास आर का रिलेशन आ जाएगा आर इज इक्वल टू रो टू पाई एल। देखिए 1/r का इंटीग्रेशन होगा एल एन आर, लिमिट होगी इनर रेडियस से आउटर रेडियस बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा रो टू पाई एल एल एन बी अपॉन ए, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो इनर और आउटर रेडियस है उनके बीच का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा रो अपॉन टू पाई एल एल एन बी अपॉन ए। ओके,
तो आप देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे हमें बोला है अ पोर्शन ऑफ लेंथ L is cut out of conical solid wire. The two end of portion have circular cross section of radii R1 and R2, जहाँ पे R2 जो है वो ग्रेटर देन R1 है. It's connected lengthwise to circuit and the current I flowing in it. The resistivity of material of a wire is rho. Calculate the resistance of consider portion and voltage W across east. ओके तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकालना है और अगर इसमें करंट फ्लो आई है तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहली स्टेप जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड करने की है। तो इस कंडीशन में जब हम देखेंगे कि करंट जब फ्लो होगा तो करंट फ्लो की डायरेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है ना। देखिए करंट फ्लो की डायरेक्शन हम देखिए, जैसे कोई सेक्शन मैंने ये लिया तो जब मैं यहाँ से R1 से R2 तक दिख रहा हूँ तो इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेंथ जो है इन दोनों एंड के बीच में बोलो लेंथ जो है वो L आ जाएगी, पर जो एरिया है वो चेंज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम करेंगे क्या, एक एलिमेंट लेंगे, उसके लिए डी आर का रिलेशन निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए ये है हमारे पास सिलेंडर की एक्सिस, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, ये वाले पोर्शन की रेडियस जो है वो R1 है और ये वाले पोर्शन की रेडियस जो है वो R2 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं। देखिए ये एलिमेंट हमने लिया, तो अब हम देखते हैं कि इस एलिमेंट से जो करंट का फ्लो हो रहा है, सॉरी उस एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। इसकी थिकनेस जो है वो ये होगी कोई dx, और इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो अज्यूम करते हैं हम x, और इसकी जो रेडियस होगी ये अज्यूम करते हैं हम r। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो dr का रिलेशन होगा, dr इज इक्वल टू रो, l की जगह हम लिखेंगे dx और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हम r जो है वो वेरी कर रहा है, तो हमें पहले अब r का रिलेशन फाइंड करना होगा। तो देखिए r के रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये वाला अगर हम एंगल थीटा अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो और ये वाली जो हाइट है इसको हम अज्यूम करते हैं y, और ये वाली हाइट जो है ये है हमारे पास R2 माइनस R1, है ना। ये टोटल जो है वो R2 है और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है ये R1 है, तो ये हो गया R2 माइनस R1। और हम R का जो रिलेशन है, देखिए R में ये वाला रिलेशन R1 है और ये वाला पोर्शन y है। ठीक है, तो R को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस वाई, है ना। अब y का रिलेशन भी देख लेते हैं। देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू होगा y अपॉन एक्स, है ना। ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का x है, तो टेन थीटा हो जाएगा y अपॉन एक्स। और अगर पूरी लेंथ के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन L। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास y का रिलेशन जो है वो x की फॉर्म में आ रहा है, हम y लिख सकते हैं, वो होगा R2 माइनस R1 अपॉन L इंटू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जो एरिया है पाई आर स्क्वायर उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जो एरिया है ए वो आएगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर को हम लिखेंगे यहाँ पे R1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी पाई R1 प्लस वाई का रिलेशन R2 माइनस R1 अपॉन L एक्स होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं पाई अपॉन L स्क्वायर R1 L प्लस R2 माइनस R1 एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने एरिया का रिलेशन निकाल लिया, तो अब हम यहाँ से डी आर का रिलेशन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए डी आर का रिलेशन अब हम यहाँ से लिख सकते हैं रो डी एक्स अपॉन पाई
एल स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर का रिलेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पाई एल स्क्वायर आर वन एल प्लस आर टू माइनस आर वन एक्स का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा इसका रो एल स्क्वायर टी एक्स अपॉन पाई आर वन एल प्लस आर टू माइनस आर वन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए डी आर इजिकल टू दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, जो कांस्टेंट है उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, रो एल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा डी एक्स अपॉन आर वन एल प्लस आर टू माइनस आर वन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जो है वो हमें करना है 0 से एल के लिए। ठीक है, एक्स की लिमिट जो है वो 0 से एल तक आएगी, तो टोटल रेजिस्टेंस का रिलेशन हम यहाँ से देख सकते हैं, यह आ जाएगा आर इजिकल टू रो एल स्क्वायर अपॉन पाई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा -1 अपॉन आर वन एल प्लस आर टू माइनस आर वन एक्स इंटू 1 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, लिमिट आएगी 0 से L तक की, तो ये आएगा रो एल स्क्वायर पाई R2 माइनस R1 को बाहर निकाला, माइनस का साइन जो है वो भी हमने बाहर रखा अभी, और 1 अपॉन R1 L प्लस R2 माइनस R1 एक्स, इसकी लिमिट हम रखते हैं 0 से L। तो देखिए माइनस रो एल स्क्वायर अपॉन पाई R2 माइनस R1। ठीक है, पहले लिमिट रखते हैं L, तो ये आएगा 1 अपॉन R1L प्लस R2L माइनस R1L माइनस 1 अपॉन 0 रखेंगे तो ये आएगा R1L। देखिए यहाँ से R1L और R1 माइनस R1L ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन आएगा माइनस रो एल स्क्वायर अपॉन पाई R2 माइनस R1 इंटू 1 अपॉन L कॉमन आएगा, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा माइनस रो एल स्क्वायर अपॉन, एक एल तो हट जाएगा, पाई R2 माइनस R1, और ये रिलेशन हमारे पास ऊपर की तरफ आएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए R2 माइनस R1 जो है वो R1 माइनस R2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस भी हट जाएगा, तो आएगा रो एल अपॉन पाई R1 R2। यानी ये जो टेपर्ड कंडीशन में जो रजिस्टर दिया हुआ है इसका रेजिस्टेंस जो है वो हमें मिलेगा रो एल अपॉन पाई R1 R2। ठीक है, दूसरा इसमें पार्ट पूछा हुआ था कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V बराबर होता है V बराबर आई आर, तो दो एंड्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो आएगा आई इंटू रो एल अपॉन पाई R1 R2। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन अगर इसका शॉर्ट ट्रिक में याद रखना तो ये कर सकते हो कि जो लेंथ है वो एल लेनी है, और जो उसका एरिया है उसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर की जगह R1 इंटू R2। ओके, तो अब हम देखते हैं कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है और इनकी जो टॉलरेंस होती है उन्हें कलर बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस होता है उस पर हम इस तरीके के जो कलर बैंड्स है ना, वो इंडिकेट करते हैं, जो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू टॉलरेंस को इंडिकेट करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर जब हम बात करें यहाँ पर सेट ऑफ कलर्स ऑफ बैंड में, उसमें ईच कलर जो है वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अलग अलग कलर्स जो हैं वो क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो 2 डिजिट्स होते हैं, देखिए जैसे डायग्राम में बताया, ये जो फर्स्ट बैंड है और जो सेकंड बैंड है ना, वो फर्स्ट 2 जो डिजिट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, जो कलर बैंड के जो डिजिट्स है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर हम समझते हैं कि जो कोडिंग है वो क्या है। तो जो पहले जो 2 बैंड से स्टार्टिंग में, वो जो तीनों बैंड जो एक साथ है उसमें से जो सबसे लेफ्ट वाला है ना वो, और उसके बाजू वाला जो है वो, तो ये दोनों जो होंगे वो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये जो है वो x रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला जो है वो y रिप्रेजेंट करेगा, इनटू 10 की पावर। उसके बाद जो थर्ड बैंड है ना, इसी के आगे जब हम यहाँ पे थर्ड बैंड की बात कर रहे हैं, ये जो थर्ड बैंड है वो यहाँ पर ये जो 10 की पावर n जो है उसे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आखिरी के अंदर जो फोर्थ बैंड है, जो लास्ट बैंड है यहाँ पर फोर्थ बैंड, ये टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। तो जो परसेंटेज टॉलरेंस होगी वो यहाँ पर आएगी, जो फोर्थ बैंड देगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें ना, हाँ एक और चीज़ है कि अगर फोर्थ बैंड जो है वो एब्सेंट है तो उस कंडीशन में टॉलरेंस जो होगी वो 20% हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे जैसे 6 जो है वो x रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 जो है y रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है वो थर्ड बैंड से आएगा n, और ये हमारे पास होगा फोर्थ बैंड का रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो अलग अलग कलर है वो डिजिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर की बैंड जो है वो नंबर में अगर देखेंगे तो नंबर में 0 रिप्रेजेंट करेगी, और मल्टीप्लायर में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो मल्टीप्लायर के अंदर ये 10 की पावर 0 रिप्रेजेंट करेगी, है ना। 10 की पावर 0 1 ही होता है। तो अगर ब्लैक बैंड दिया हुआ है तो नंबर के अंदर 0 होगा, मल्टीप्लायर के अंदर 1 होगा। दूसरा देखिए ब्राउन, तो ब्राउन जो है वो नंबर 1 रिप्रेजेंट करेगा और मल्टीप्लाई के अंदर 10 की पावर 1। रेड कलर की जो बैंड होगी वो 2 नंबर रिप्रेजेंट करेगा और मल्टीप्लाई के अंदर 10 की पावर 2। ऑरेंज जो है वो 3 नंबर रिप्रेजेंट करेगा और 10 की पावर 3 मल्टीप्लायर के अंदर। येलो जो है वो 4 रिप्रेजेंट करेगा और मल्टीप्लायर के अंदर 10 की पावर 4। ग्रीन 5 रिप्रेजेंट करेगा और मल्टीप्लायर के अंदर 10 की पावर 5। ब्लू जो होगा वो 6 रिप्रेजेंट करेगा और मल्टीप्लायर के अंदर 6। वॉयलेट, वॉयलेट जो है वो 7 रिप्रेजेंट करेगा और मल्टीप्लाई के अंदर 10 की पावर 7। ग्रे जो है वो 8 रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई के अंदर 10 की पावर 8। और जो वाइट है वो 9 रिप्रेजेंट करेगा और मल्टीप्लाई के अंदर 10 पावर 9। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड सिल्वर जो होता है वो मल्टीप्लाई के अंदर 10 पावर -1 और 10 की पावर -2 रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी टॉलरेंस जो होती है वो रिप्रेजेंट होती है +-5% या +-20% से। गोल्ड के अंदर +-5%, सिल्वर के अंदर +-20%। अगर कलर बैंड के अंदर कोई भी कलर नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में टॉलरेंस जो है वो रिप्रेजेंट होगी, वो होगी +-20% से। तो देखिए ये जो कलर कोडिंग है उसको याद रखने के लिए हम ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ये देखिए ये ये पूरा सीक्वेंस बोला हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, बीबी रॉय गोस बॉम्बे वाया गेटवे। अब यहाँ पे बी जो है वो 1, ब्राउन जो है वो 2, रेड जो है 3, ऑरेंज 4, येलो 5, ग्रीन 6, है ना। यहाँ पे बी ब्लू है ना, बॉम्बे का जो स्टार्टिंग है वो 7, वॉयलेट का स्टार्टिंग 8, गेट ग्रे और 9, है ना। और जो वाइट है ना, एक मिनट थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, स्टार्टिंग जो है वो 0 से करनी है ना। तो बॉम्बे जो है वो 0, ब्राउन जो है 1, रेड जो है वो 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन गोस का जो स्टार्टिंग है वो 5, है ना। बॉम्बे का स्टार्टिंग जो बी है वो 6, है ना। और जो वॉयलेट है उसका स्टार्टिंग जो है वो 7 से करेंगे। वाया का जो वॉयलेट है, ठीक है, ग्रे जो है वो 8 और वाइट जो होगा वो 9। ओके, देखिए जैसे अगर ये एग्जांपल अगर हम लें कि ये एग्जांपल के अंदर कलर कोडिंग जो है वो इस तरीके से गिवन है, तो बताइए इसके लिए जो रेजिस्टेंस और टॉलरेंस है वो क्या होगी। तो देखिए स्टार्टिंग का जो फर्स्ट है वो है ब्लू, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो है वो ब्लू है, फर्स्ट डिजिट जो है वो ब्लू बता रहा है, तो ब्लू के लिए जो डिजिट आएगा वो आएगा 6, यानी ये होगा हमारे पास 6, फर्स्ट डिजिट जो होगी वो 6। अच्छा, सेकेंड डिजिट जो है वो रेड है, रेड के लिए जो कोड आएगा वो आएगा 2,
यानी ये आएगा 2। ठीक है, थर्ड डिजिट जो है वो 10 की पावर बचाएगा, मल्टीप्लायर बताएगा। तो ग्रीन के लिए जो कलर है वो आ रहा है 5, तो यहाँ होगा ये 10 की पावर 5। ठीक है, और जो टॉलरेंस होगा गोल्ड, तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस हमने देखी थी वो थी ±5%। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो लिखा जाएगा 62 इंटू 10 पावर 5 प्लस -5%। ओके, ये होगा हमारे पास रेजिस्टेंस। ऐसा एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि हमें बोला हुआ है कि कार्बन रजिस्ट्रेशन के लिए जो कलर कोडिंग है उसके अंदर फर्स्ट कलर जो है वो ब्राउन है, सेकंड कलर जो है वो वॉयलेट है, थर्ड कलर जो है वो येलो दिया हुआ है, और फोर्थ कलर जो है वो सिल्वर है। तो बताइए उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो अब हम यहाँ से रिलेशन लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो ब्राउन है, ब्राउन के लिए जो डिजिट हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1। ठीक है, वॉयलेट जो होगा वॉयलेट के लिए हम लिखेंगे 7, येलो के लिए लिखेंगे 10 की पावर 4, और जो सिल्वर होगा उसके लिए जो होगा टॉलरेंस वो होगा ±20%। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा R = 17 × 10 पावर 4 ±20%।